हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम भक्तिकाल के सामान्य परिचय से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या यूँ कहें वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 माना जाता है। भक्तिकाल, भक्ति जो शब्द है वह भज धातु में तीन प्रत्यय जोड़ने से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। तीन प्रत्यय जोड़ने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य यानी भगवान ऐश्वर्य में भाग लेना। भज अर्थात भाग लेना, भज यानी भाग लेना। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह भज धातु में तीन प्रत्यय जोड़ने से हुई है और इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह द्वितीय चरण है जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारते हैं। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त करता हुआ नजर आता है, अतः जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारते हैं। भारतीय राजनीति में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से इस युग का उदय माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना भी माना जाता है। तो आइए देखते हैं भक्ति काल से संबंधित हमारे 50 प्रश्न जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काल का समय शुक्ल के अनुसार माना जाता है तो विक्रम संवत 1375 से 1700। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे पूर्व मध्य काल कहकर पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भक्ति काल का स्वर्ण काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भक्ति काल, इस समय जो भक्तिकालीन साहित्य है वह चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त करता हुआ नजर आता है, इसलिए ग्रियर्सन इसे स्वर्ण काल कहकर पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 3, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा है? तो लोक जागरण काल के नाम से पुकारने वाले हैं भक्ति काल को रामविलास शर्मा। और ध्यान रखेंगे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले भक्ति को काल को लोक जागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा हैं और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 5, किसने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना? भक्ति काल के उदय से संबंधित ये प्रमुख कथन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 6 है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल को कौन मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं। एक और कथन जो शुक्ल से संबंधित पूछा जाता है, राजनीतिक पराजय की हताशा व निराशा का परिणाम भक्ति काल के उदय का कारण कौन मानते हैं? तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसी कथन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति लेखन की ओर अग्रसर हुआ, यह उदय से संबंधित बात कौन कहता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल के उदय का कारण भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, यह किसने माना? बहुत अच्छा प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास भक्ति काल के उदय का कारण मानना चाहिए। हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था भक्ति काल के उदय का कारण है, यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। प्रश्न नंबर 11, कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल के मत का खंडन करते हैं। शुक्ल के विपरीत कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन
जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन भक्ति काल के उदय से संबंधित किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। भक्ति साहित्य को अरबों की देन किसने माना है? तो अरबों की देन मानने वाले हैं ताराचंद महोदय। प्रश्न नंबर 13, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन है रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 14, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दे देंगे कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व भारत से या पश्चिम भारत से। तो हम क्या कहेंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है, परंतु बाद में यह धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल जाती है। इससे संबंधित जो उत्पत्ति और प्रसार है भक्ति आंदोलन के प्रसार का, इससे संबंधित एक श्लोक भी आता है, उत्पन्ना द्रविड़े चाहे, जिसका अर्थ होता है कि भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य द्रविड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में इसे अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की। मराठा यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में भी यह कुछ वृद्धि प्राप्त कर सका, परंतु गुजरात क्षेत्र में यह अधिक विकसित नहीं हो पाया। आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में भक्ति आंदोलन अधिक विकसित नहीं हो पाया, तो क्या कहेंगे? गुजरात। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में विद्वानों का योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर, याद रखेंगे भक्ति का सोता कथन आया हुआ है, परीक्षा में पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है, तो दक्षिणी भारत। आलवार व नेनवार संतों का संबंध संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिण भारत से इनका संबंध माना जाता है। रामानंद एवं वल्लभाचार्य जी का संबंध है उत्तर भारत से। चैतन्य महाप्रभु, प्रश्न नंबर 19, चैतन्य महाप्रभु का संबंध माना जाता है बंगाल के क्षेत्र से इनका संबंध माना जाता है। शंकरदेव का संबंध, प्रश्न नंबर 20, शंकरदेव का संबंध भारत के किस क्षेत्र से माना जाता है? शंकरदेव का असम क्षेत्र से संबंध माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, पंचसखा के नाम से प्रसिद्ध जो संत हैं वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पंचसखा, कौन से पंचसखा? बलराम दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। उड़ीसा से संबंधित ये पंचसखा माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? वारकरी संप्रदाय की स्थापना करने वाले पुंडरीक हैं, जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इस संप्रदाय में 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं। वारकरी संप्रदाय से संबंधित 4 संत हैं जिनको हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, संत ज्ञानदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत नामदेव। संत नामदेव विठोबा के भक्त माने जाते हैं, और जो संत ज्ञानदेव हैं ये ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, संत ज्ञानदेव प्रथम उन्नायक माने जाते हैं वारकरी संप्रदाय के। संत नामदेव ये विठोबा के संत माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, संत एकनाथ और संत तुकाराम, इनका संबंध सभी का कहाँ से है? महाराष्ट्र से ये संबंधित है। जो 4 प्रसिद्ध संत हैं वारकरी संप्रदाय के, तो आप ट्रिक से याद रखेंगे, एक नाम ज्ञान तुक्का, एक नाम ज्ञान तुक्का, अर्थात एक नाम ज्ञान तुक्का, यानी एकनाथ नाम से नामदेव, ज्ञान से ज्ञानदेव और तुक्का से तुकाराम। चारों संतों का संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, नरसिंह मेहता का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो गुजरात से नरसिंह मेहता का संबंध माना जाता है। आपसे ये जो भक्तिकालीन साहित्य है इसमें कौन से संत का संबंध
किस क्षेत्र से है पूछा जा सकता है। मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। आपको एक संत का नाम दे देंगे जिसमें एक असुमेलित देकर आपसे पूछा जाता है, जैसे नरसिंह मेहता है, इसके आगे उड़ीसा दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि असुमेलित को छांटिए या जो सही नहीं है उसे छांटिए। तो जो नरसिंह मेहता का है वह संबंध गुजरात से है, उड़ीसा से नहीं है। उड़ीसा से संबंध रखने वाले पंचसखा माने जाते हैं। अक्क महादेवी का संबंध तमिलनाडु से माना जाता है और लल्लद्ध का संबंध कश्मीर से माना जाता है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जिसमें हम जो संत हैं उनका स्थान देखेंगे कि राजस्थान से कौन कौन से संत हैं जिनका संबंध है। कभी कभी सामान्य से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संत पीपा का संबंध किस राज्य से है, तो उसमें आपको दे देंगे राजस्थान, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि संत दास या चरण दास का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से जो संत हैं संबंध रखने वाले उनमें नाम आता है मीरा का, दादू का, सुंदरदास का, रज्जब का, संत दास का, चरण दास का, हरिदास निरंजनी का, संत पीपा का और दरिया साहब मारवाड़ी का। ये सभी संत राजस्थान के रहने वाले थे। इनका जन्म राजस्थान से है, इनका संबंध राजस्थान से है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 31, यूपी से संबंध रखने वाले संत कौन कौन से हैं। ये हमने वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं, इसमें एक के साथ कई प्रश्न आपके हल हो रहे हैं, इसलिए मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार ना करके इसको वन लाइनर प्रश्नों में तैयार किया है। आपसे मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, जैसे कबीर, रैदास और धन्ना। ये दे देंगे कि यूपी से संबंध रखने वाला कौन सा संत नहीं है। प्रश्न बनाया जा रहा है यूपी से संबंधित कौन सा संत यूपी क्षेत्र से संबंधित संत नहीं है, तो आपको दे देंगे कबीर, रैदास, धन्ना और मीरा। तो मीरा राजस्थान की रहने वाली है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये तीनों यूपी से संबंधित है। आपको प्रश्न इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि मलुकदास का संबंध कहाँ से या मलुकदास किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो मलुकदास राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी, तो यूपी से संबंध रखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यूपी से संबंध रखने वाले हैं कबीर, रैदास, धन्ना, बावरी साहब, शिवदयाल और मलुकदास। ये सभी इनका संबंध यूपी से है और राजस्थान से संबंधित जो संत हैं वो ये सभी हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पुरंदरदास का संबंध कर्नाटक से है। संत धरणीदास और दरिया साहब बिहार वाले का संबंध बिहार से है, याद रखेंगे। दक्षिणी भारत के आरंभिक वैष्णवों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35, दक्षिणी भारत के आरंभिक वैष्णवों को कहा जाता है आल्वर कहा जाता है। दक्षिणी भारत के जो आरंभिक संत हैं वो वैष्णव भक्तों को, जो वैष्णव भक्त हैं उनको आल्वर कहा जाता है। आल्वर जो शब्द है यह तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भगवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आल्वर भक्तों के द्वारा चलाया गया। इन भक्तों में सभी जातियों एवं वर्गों के भक्त जन थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक व सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग के भक्त माने जाते हैं। इनमें आत्मसमर्पण की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। आल्वर साहित्य पर शोध करने वाले कुछ विद्वान प्रारंभिक आल्वारों का समय ईसा से 230 वर्ष पूर्व मानते हैं। प्रारंभिक आल्वर विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, आल्वर कौन सी भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। अभी हमने बात की। आल्वर भक्तों की संख्या मानी जाती है, आल्वर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन किसने किया, तो रंगनाथ ने किया। तमिल भाषा में रचित इनके आल्वारों का जो ग्रंथ है वह दिव्य प्रबंधनम है, और दिव्य प्रबंधनम किसने लिखा है, तो रंगनाथ मुनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, दिव्य प्रबंधन में कितने पद हैं। 4000 पदों का संकलन इस ग्रंथ में मिलता है। आल्वर भक्तों में प्रश्न नंबर 41, आल्वर भक्तों में एकमात्र महिला भक्त है जिसका नाम है आंडाल या अंदाल, दोनों ही शब्द सही हैं। कहीं आंडाल नाम लिखा मिलता है तो कहीं आंदाल नाम लिखा मिलता है।
प्रश्न नंबर 42, आंडाल किसकी पुत्री थी? तो जो आलवर हैं उनमें ही है भक्त पेरी आलवार, उनकी पुत्री थी आंडाल, जो एक महिला संत थी। कभी कभी परीक्षा में जो 12 आलवर भक्त हैं उनका नाम देकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आलवर भक्त है या निम्न में से कौन सा आलवर भक्त नहीं है। तो आपको जो ये 12 आलवर भक्त हैं इनके नाम याद रखने हैं। नाम की एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। पे पो तिरु, पे पे स्क्वायर, पो तिरु क्यूब, न भूत मधुकुल आंडाल तोडर। पे पो तिरु, पे पो याद रख लेना, फिर तिरु क्यूब, न भूत मधुकुल आंडाल तोडर। पे स्क्वायर अर्थात पे नाम से 2 हैं, पेरी आलवर और पे आलवर, ये दोनों याद रखेंगे। पो नाम से है पोएगे आलवर। तिरु नाम से 3 है, क्यूब तिरु क्यूब, यानी तिरु मतलब तिरुमलासाई, तिरुप्पन और तिरुमंगई, ये 3 आलवर भक्त तिरु नाम से हैं। न से नम्मालवार, भूत से भूतालवार, मधु से मधु कर कवि, कुल से कुलशेखर, आंडाल से आंडाल महिला जो एकमात्र महिला आलवर भक्त है, और तोडर से तोडर डिप्पोड़ी। ये 12 आलवर भक्तों के नाम हैं जो आपको एक बार याद रखने हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 44, नेनियार भक्त माने जाते हैं। नेनार भक्त शिव आचार्य माने जाते हैं, जबकि जो आलवर भक्त हैं वो वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। भक्ति काल का विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 45, भक्ति काल 2 भागों में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। प्रश्न नंबर 46, निर्गुण काव्य धारा का जो विभाजन है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में किया गया है निर्गुण का, और जो सगुण काव्य धारा है इसका विभाजन किया गया है कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी में। यह विभाजन किसने किया है? निर्गुण काव्य धारा का ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण काव्य धारा का कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, यह विभाजन करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, निर्गुण काव्य धारा का ही जिस प्रकार से ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी काव्य धारा में विभाजन किया गया है, उसी प्रकार संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा में और सगुण काव्य धारा का कृष्ण काव्य और राम काव्य में विभाजन करने वाले कौन है? तो राम कुमार वर्मा। दोनों प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि निर्गुण काव्य धारा का ज्ञानाश्रयी काव्य और प्रेमाश्रयी और कृष्णाश्रयी सगुण का और रामाश्रयी, ये विभाजन करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और संत काव्य और सूफी काव्य नाम देने वाले राम कुमार वर्मा हैं। संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर हैं, सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जो हैं चायसी हैं, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, सूफी के जायसी हैं, कृष्ण के सूरदास हैं और राम के तुलसीदास हैं। तो आज की कक्षा में हमने इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा की है, जो लगभग भक्ति काल के सामान्य परिचय से संबंधित सभी प्रश्न हैं यहाँ कवर कर लिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।